Bismillahirrahmanirrahim. Well, students, last time we studied about the application, one of the applications of total internal reflection. मतलब कि ये जो फिनोमेना फिजिक्स का था जिसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, जिसमें रोशनी की शुआ जो है वो उस मीडियम से जिसमें दाखिल होती है वहाँ से बाहर नहीं निकल सकती। उसकी एप्लीकेशंस क्या हम इस्तेमाल में ला सकते हैं, उनमें से लास्ट टाइम टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म के बारे में पढ़ा था हमने। नाउ वी आर गोइंग टू गो थ्रू द सेकेंड पार्ट विच इज़ द ऑप्टिकल फाइबर। ये दूसरी एप्लीकेशन है सेकेंड ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। इसका जो असूल है, द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज यूज्ड फॉर दिस ऑप्टिकल फाइबर, और ऑप्टिकल फाइबर टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है। What is optical fiber? Optical fiber क्या है? Please understand the meaning of this thing from the word itself. ऑप्टिकल का मतलब है वो चीज़ जो कि रोशनी से जिसका ताल्लुक है, और फाइबर मैंने बारीक रेशे। ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ, ये किस चीज़ की बनी हुई है? इट कंसिस्ट ऑफ हेयर लाइक थ्रेड्स, बारीक ह्यूमन हेयर के, इंसानी बाल के बराबर थ्रेड्स इसमें होते हैं, जो कि शीशे या फाइबर ऑप्टिक्स के बने होते हैं, शीशे या प्लास्टिक के बने होते हैं। व्हाट इज फाइबर ऑप्टिक्स? फाइबर ऑप्टिक्स कंसिस्ट्स ऑफ हेयर लाइक थ्रेड्स ऑफ ग्लास और प्लास्टिक थ्रू विच लाइट कैन ट्रेवल, जिसमें से रोशनी, मिसाल के तौर पे ये है, इसे बेशुमार थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड्स की बनी हुई है ऑफ प्लास्टिक और ग्लास इसके, एंड दैट इसमें से रोशनी गुजर सकती है। फाइबर ऑप्टिक्स कंसिस्ट ऑफ हेयर लाइक थ्रेड्स ऑफ ग्लास और प्लास्टिक थ्रू विच लाइट कैन ट्रेवल। द इनर पार्ट ऑफ द फाइबर ऑप्टिक्स इज कॉल्ड कोर। इसका जो अंदर वाला हिस्सा इनर पार्ट है उसको कोर कहते हैं। दैट कैरीज द लाइट एंड द आउटर शेल इज कॉल्ड क्लैडिंग। बाहर वाले इसके शेल के हिस्से को, बाहर वाले हिस्से को क्लैडिंग कहते हैं। इंटरनल वाला कोर, बाहर वाला क्लैडिंग। इंटरनल वाला जो है ना रोशनी को लेके जाता है। कोर किस चीज़ का बना हुआ है? कोर इज मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है। Comparatively, relatively, the refractive index of the core is more than the cladding. Cladding is also made of glass or plastic, but it has low refractive index. तो इन दो खसूसियात की बिना पे इसको इस्तेमाल में लाते हैं हम, और ये इस तरीके से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमेना को जो है वो उस पर अमल कर लेते हैं। लाइट एंटरिंग फ्रॉम वन एंड ऑफ द कोर, इस कोर के एक से जैसे जो रोशनी दाखिल होती है, स्ट्राइक्स क्लैडिंग, क्लैडिंग को स्ट्राइक करती है एक ऐसे जाविये वेयर एन एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ द क्रिटिकल एंगल and is reflected back into core. So the angle of incidence is greater than the critical angle, and therefore it gets struck back into core. In this way light travels without energy loss over thousands of kilometers. ये इसका डायग्राम है of the fiber optics. In diagram, as you can see, this outer portion is known as the cladding, और आउटर पोर्शन को हम क्लैडिंग कहते हैं। ये इसको हमने लाइन लगाई हुई, लकीरें लगा के दिखाया हुआ है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपैरेटिवली लेस होता है, 1.39 है मिसाल के तौर पे, और जो कोर सेंटर पोर्शन है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.53 है। सो द रे ऑफ लाइट एंटरिंग इन थ्रू द कोर, this is the angle of incidence that is being made this point, and this is the angle of refraction. It goes and strikes this end of the cladding and is bound back from there. So this is how this principle of fiber optics works, and how the light is being made to travel over vast distances. And the application of it is in the telecom fields, telecom industries. Another application of the total internal reflection, ये फिनोमेना है रोशनी का जिसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये फिनोमेना एक और जगह पर भी इस्तेमाल होता है, विच इज़ द लाइट पाइप। दिस इज़ द थर्ड application of total internal reflection. Light pipe
क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड, लाइट पाइप इज अ बंडल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स बाउंडेड टुगेदर। लाइट पाइप क्या है? बेशुमार इस तरीके से एक बंडल है जिसमें बेशुमार ऑप्टिकल फाइबर्स को इकट्ठा किया गया है। And we have told you what is optical fiber. Optical fiber बेशुमार थ्रेड्स होते हैं, शीशे या प्लास्टिक के बने जिसमें रोशनी गुजर सकती है, तो उस किस्म का एक बंडल ले लेते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स को इसको बाउंड किया जाता है। इट इज़ यूज टू इल्यूमिनेट इनएक्सेसिबल प्लेसेस बाय डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। मिसाल के तौर पे डॉक्टर्स ने आपके जिस्म के अंदर ऐसे ऑर्गन्स को देखना है जहाँ पे वो आम तौर पर एक्सरेज के जरिए या MRI के जरिए नहीं पहुंचा जा सकता। सो दे कैन यूज दिस लाइट पाइप एंड इट कैन इल्यूमिनेट द इनएक्सेसिबल प्लेसेस बाय डॉक्टर्स यूज करते हैं लाइट पाइप्स को, और इंजीनियर्स कैन आल्सो यूज इट किसी इंजन पार्ट को देखने के लिए कि उस पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है और जहाँ पे बआसानी नजर जो नहीं पार्ट्स आ सकते। इट इज आल्सो यूज्ड टू ट्रांसमिट इमेजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह मुख्तलिफ किस्म के जो इमेजेस हैं, पिक्चर्स हैं, उनको भी ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ किया जाता है। दिस इज़ एन ऑप्टिकल, दिस इज़ द लाइट बंडल। यहाँ से जो है ना रोशनी दाखिल हुई है, उसका लेंस है, और इस तरीके से दिस इज द फाइबर बंडल, और यहाँ से ट्रांसमिट होकर इमेज निकल सकता है। एंड दिस आल्सो गोज विदाउट any loss of energy and can travel to thousands of kilometers. Now I do hope that you will make notes of it and you will try to understand this. Wherever you find difficulty, please feel free to call me and I will be glad if you do that. Thank you very much. The next topic is about the use of endoscope. You know, earlier we talked about the applications of total internal reflection. We took the first one was a totally internal reflecting prism, the second one was optical fiber, the third was the light pipe, and the fourth is endoscope. Now what is an endoscope? It is a medical instrument which is used for exploratory diagnostics and surgical purposes. Endoscope एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है जो इसी प्रिंसिपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, और जो इस्तेमाल डॉक्टर्स करते हैं टू फाइंड आउट कि किसी को क्या कोई बीमारी है इंटरनल ऑर्गन्स को देखने के लिए, एंड ऑल्सो फॉर सर्जरी इट कैन बी यूज्ड। इट हैज एंडोस्कोप हैज़ टू यूजेस, वन इज़ फॉर डायग्नोस्टिक, किसी बीमारी को तशखीस करने के लिए, और उसको सर्जिकल ऑपरेशंस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। Due to its small size, it can be inserted through mouth and thus eliminates invasive surgery. इसको एंडोस्कोप को मुंह के जरिए अंदर डाल देते हैं पेट में, और इस तरीके से जो है वो ऑपरेशन नहीं करना पड़ता, इन्वेसिव सर्जरी नहीं करनी पड़ती। Thus it eliminates the invasive surgery. There are various forms of endoscopes. One of them is known as gastroscope, जिसको इस्तेमाल which is used for examining stomach. The second is cystoscope, which is used for finding about the bladder, and the third is bronchoscope, जो कि throat के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। What is the construction of it? It uses two fiber optic tubes through a pipe. एक पाइप के लिए दो फाइबर ऑप्टिक ट्यूब्स को यूज करते हैं, और द प्रोसीजर एंडोस्कोप इज द मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, और जो प्रोसीजर यूज बनाते जो हम इसको डॉक्टर जो करते हैं उस प्रोसीजर का नाम होता है एंडोस्कोपी। एंड एंडोस्कोपी इज जस्ट अ प्रोसीजर यूजिंग एनी टाइप ऑफ एंडोस्कोप। एक एंडोस्कोप हम इस्तेमाल करते हैं स्टमक को मालूम करने के लिए कि स्टमक में क्या बीमारी, जैसे कोई अल्सर वगैरह एटसेट्रा है, उसे गैस्ट्रोस्कोप कहते हैं। एक इस्तेमाल करते हैं ब्लैडर के लिए, उसको कहते हैं सिस्टोस्कोप, और एक टाइप होता है जिसको थ्रोट के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसे कहते हैं ब्रोंकोस्कोप। बेसिकली ये सारे नाम एक ही चीज़ के हैं जिसको कहते हैं हम एंडोस्कोप को। अब इसकी वर्किंग कैसी है? हाउ डज द एंडोस्कोप वर्क? You know, it is inserted through the mouth
एंड लाइट शाइन्स ऑन द ऑर्गन ऑफ पेशेंट, जो भी उसके जिस्म का हिस्सा है जिसमें दर्द या तकलीफ या कोई उसमें प्रॉब्लम है, उसके ऊपर रोशनी डाली जाती है। लाइट शाइन्स ऑन द ऑर्गन ऑफ पेशेंट, फिर वहाँ पे जो रोशनी पड़ती है वो ट्रांसमिट बैक होती है डॉक्टर्स के व्यूइंग लेंस में। लाइट इज ट्रांसमिटेड बैक टू फिजिशियंस व्यूइंग लेंस, जो फिजिशियन उसको देख रहा होता है उसके व्यूइंग लेंस के अंदर उसकी लाइट ट्रांसमिट होकर वापस आती है। और जिस वक्त ये फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप को इस्तेमाल करते हैं तो उसके एक सिरे के ऊपर कैमरा भी लगाया जाता है ताकि उसकी रिकॉर्डिंग कर ले और बाद में जो डॉक्टर्स होते हैं वो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर उसको देख सकते हैं। सो I will go over these points again and please understand them carefully. Which is one of the applications of total internal reflection is the endoscope. And what is an endoscope? It is a medical instrument which is used for diagnostic and surgical operations. चूँकि इसके साइज बहुत छोटा होता है, इज स्मॉल साइज, देयरफॉर इट कैन बी इंसर्टेड थ्रू द माउथ, और इस तरीके से जो है ना वो जिस्म की चीर फाड़ नहीं करनी पड़ती, इन्वेसिव सर्जरी नहीं करनी पड़ती। जो एंडोस्कोप यूज करते हैं स्टमक के प्रॉब्लम्स के लिए, दैट इज नोन एज गैस्ट्रोस्कोप। जो ब्लैडर के लिए वो सिस्टोस्कोप, एंड थ्रोट के लिए ब्रोंकोस्कोप। एंड कंस्ट्रक्शन क्या है इसकी? दो इसमें फाइबर ऑप्टिक्स की ट्यूब होती हैं जो कि पाइप के अंदर डाली होती हैं, जिसके ज़रिए से वो नीचे देखते, रोशनी डालते हैं और देखते हैं। इस प्रोसीजर का नाम जिसमें एंडोस्कोप इस्तेमाल करते हैं उसको एंडोस्कोप ही कहते हैं। वर्किंग क्या है इसकी? हाउ डज इट वर्क? एन एंडोस्कोप इज पुट इंसर्टेड थ्रू द माउथ, और जिस जगह पर तकलीफ है वहाँ तक पहुँचाते हैं, वहाँ से रोशनी उस पर डाली जाती है, रोशनी रिफ्लेक्ट होकर वापस आते हैं लेंस के अंदर। आगे कैमरा भी लगाया होता है जिससे उसकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। एंड इन दिस वे डॉक्टर्स कैन डायग्नोज क्या उसमें प्रॉब्लम है क्या नहीं है। नाउ प्लीज मेक गुड नोट्स ऑफ इट, मेक डायग्राम्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड। फॉर एनी डिफिकल्टी प्लीज गिव मी अ कॉल व्हेनेवर यू हैव एनी डिफिकल्टी। थैंक यू वेरी मच।